हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू स्टडी जोन ओनली। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले विलोम शब्द लेके आए आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रहेगा अवनी का होगा अंबर, अवकाश का अनवकाश, अर्थ का रहेगा अनर्थ, अमावस्या का रहेगा पूर्णिमा, प्रसारण का होगा संकुचन, ठीक है, और प्रज्ञा का होगा अविवेक, और उन्नति का होगा अवन्नति, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, और निरक्षर का साक्षर, उत्थान का होगा पतन, और जंगम का होगा स्थावर। ये जंगम का स्थावर तो काफ़ी बार रिपीट हुआ है एस्टेट एग्जाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट रहेगा हमारा सापेक्ष का होगा निरपेक्ष, घृणा का होगा प्रेम, संक्षेप का होगा विस्तार, और मोक्ष का होगा बंधन, और उत्कृष्ट का होगा निकृष्ट, और अनुलोम का होगा प्रतिलोम, और अंतर्द्वंद का होगा बहिर्द्वंद, ठीक है। इनको शुद्ध रूप में भी देख लेना कि मतलब कैसे लिखे जाते हैं ये। नेक्स्ट रहेगा बहिरंग, जैसे प्रज्ञा कैसे लिखा जाता है, और इसमें अंतर्द्वंद कैसे लिखा, बहिर्द्वंद कैसे लिखा जाता है, इनको शुद्ध रूप में भी पूछ लेते हैं कि शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं। उत्कृष्ट का हो गया, ठीक है। बहिरंग का होगा अंतरंग, मृदुल का होगा कठोर, और तम का होगा प्रकाश। तम मीन्स अंधेरा, अंधेरे का होता है प्रकाश। नेक्स्ट होगा निर्माण, निर्माण का होगा विध्वंस, और दुर्गति का होगा सदगति। अश्रु का होगा ह्रास, और अतल का होगा वितल, और प्रातः का होगा संध्या, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा ग्रस्त, ग्रस्त का होगा मुक्त, जागृत, जागृत को भी जैसे पूछ लेते हैं भाई इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं, तो जागृत को इसको ध्यान से देखना। जागृत का होता है सुषुप्त, जड़ का होगा चेतन, झंझा का होगा तूफान, और तुच्छ, तुच्छ का विलोम शब्द होगा महान, और त्वरी, त्वरी का विलोम होगा मंथर, ठीक है। त्वरी मीन्स मतलब शीघ्रता से, और मंथर होता है धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट होगा अधिकृत, अधिकृत का होगा अनाधिकृत, प्रमुख का होगा गौण, संयोग का होगा वियोग, और बहिष्कार का होगा स्वीकार, उदय का होगा अस्त, अंश का होगा पूर्ण, आशीर्वाद का होगा शाप, और आविर्भाव और तिरोभाव, ये भी बार बार रिपीट हुआ है स्टेट एग्जाम में कि आविर्भाव का तिरोभाव, निष्क्रिय का सक्रिय, और अनुभवी का होगा अनुभवहीन, ठीक है। कटु का होगा मधुर, और गतिशील का होगा गतिहीन, गतिशील का होगा गतिहीन, कटु का मधुर, क्रुद्ध का शांत, और नश्वर का होगा शाश्वत, ठीक है। अब ये वाले होंगे ध्वंस, ध्वंस का होगा निर्माण, दुर्जन का होगा सज्जन, निरश का होगा सरस, और घना का होगा विरल। उद्धत, उद्धत का होगा विनीत, कर्कश का होगा मधुर, कर्कश मीन्स कड़वा, ठीक है। अनिवार्य का होगा ऐच्छिक, और उन्मूलन का होगा, उन्मूलन मीन उखाड़ना, और रोपण मीन मतलब उगाना, तो उन्मूलन का होगा रोपण, और चिरंतर का होगा नश्वर। चिरंतर होता है मतलब जो शाश्वत हो, मतलब जो कभी नष्ट ही ना हो सकता, और नश्वर होता है जो शीघ्रता से नष्ट हो जाने वाला। तो नेक्स्ट रहेगा भूख, निषेध, निषेध का होगा अनुमति, और भूख की होगी तृप्ति, अमृत का होगा विष, अर्जन का होगा व्यन, अर्जन का होगा व्यन, ये दो बार रिपीट हो गया। नैसर्गिक का होगा कृत्रिम, और क्षणिक का होगा शाश्वत, निरंतर, निरक्षर का होगा साक्षर, और चिंतित का होगा निश्चिंत, और पुरस्कार, पुरस्कृत का होगा दंडित, और जागृत का होगा सुषुप्त, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा
कथित का होगा अकथित, प्रच्छन्न का होगा प्रतिपन्न, प्रच्छन्न का प्रतिपन्न, प्रभावी का अप्रभावी या निष्प्रभावी, कुछ दोनों हो सकते हैं, मतलब अप्रभावी भी हो सकता है और निष्प्रभावी भी। और ए हिक का होगा पारलौकिक, कृत्रिम का होगा प्राकृतिक, जड़ का होगा चेतन, और उन्मीलन का होगा निमीलन, जागृत का होगा सुषुप्त, बनावट का सच्चाई, उत्कीर्ण का होगा अनुतीर्ण, ईद का होगा मुहर्रम, मुहर्रम को ध्यान से देखना कि ऐसे लिखा जाता मुहर्रम, और आर्द्र का होगा शुष्क। ठीक है, नेक्स्ट रहेंगे औचित्य, औचित्य का होगा अनौचित्य। ठीक है, नेक्स्ट है अत्यधिक का होगा अत्यधिक का होगा अत्यल्प, एकाग्र का होगा चंचल, अल्पायु का चिरायु, तेजस्वी का निस्तेज, शुक्ल का कृष्ण, और अम्र का होगा मृत। ठीक है, अम्र का होगा मृत। अभ्यस्त का अनभ्यस्त, अनुक्रिया का प्रतिक्रिया, अधः पतन का होगा उत्थान, अतिथि का अतिथेय, अर्जन का वर्जन, अपव्यय का मितव्यय, और अल्पज, अल्पज का होगा बहुज। ठीक है, अल्पज का होगा बहुज। उर्वर का होगा ऊषर, थोक का परचून, भूषण का दूषण, हे का ग्राह्य, मृदुल का होगा रुक्ष, मृदुल का होगा रुक्ष, कलुष का होगा निष्कलुष, और चिरंतन का होगा नश्वर, और सन्यासी का होगा चिरंतन का होगा नश्वर, और सन्यासी का होगा ग्रस्त, एकाधिकार का होगा सर्वाधिकार, और उपमान का होगा उपमेय, अति का होगा अल्प, ये होगा असीम, असीम का होगा ससीम, अल्पमत, अल्पमत का होगा बहुमत, अशन का होगा अनशन, अशन का क्या होगा अनशन, और अल्पसंख्यक का होगा बहुसंख्यक, अनुरक्ति का होगा विरक्ति, अर्जन का होगा वर्जन, और अतल का होगा वितल, और अधृत का होगा विनित। ठीक है, नेक्स्ट रहेंगे हमारे अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का होगा अंतर्मुखी का बहुमुखी या बहुमुखी का अंतर्मुखी होते हैं, एक ही बात होती है। आदिष्ट होगा निषिद्ध, उत्साह का निरुत्साह, विषाद का आह्लाद, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है कि विषाद का क्या होता है आह्लाद, संकीर्ण का होगा विस्तीर्ण, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, अपचय का उपचय, हृष का विषाद, अथ का इति, अड़िक का होता है डामाडोल। ठीक है, एक तो जो अपनी जगह अड़ के खड़ा हो रहे मतलब स्थिर रहे, और एक डामाडोल मतलब हिलता डुलता रहे, मतलब कुछ भी। ठीक है, औनी का होगा अंबर, उत्तम का होता है अधम, मुख्य का गौण, उद्धृत का सौम्य, और अर्वाचीन का प्राचीन, और श्री गणेश का इतिश्री, और मृदुल का होता है कक्ष। नेक्स्ट रहेगा हमारा स्थूल, स्थूल का होगा सूक्ष्म, अतिथि का होगा आतिथ्य, अनुलोम का होगा प्रतिलोम, इहलोक का होगा प्रलोक, अन्वय का होगा अनव्यय, अनन्वय, अन्वय का होगा अनन्वय, अवनी का होगा अंबर, अगैती का होगा पिशोती, अगैती, अगैती का होगा पिशोती, अतीत का होगा वर्तमान, अंकुश का होगा निरंकुश, आर्य का होगा अनार्य, और उपलब्ध का होगा अनुपलब्ध, रंगीन का होगा रंगहीन, उर्वर का होगा उष्र, आदि का होगा अंत, खेद का प्रसन्नता, और प्रत्यक्ष का होगा प्रोक्ष। क्या होगा प्रत्यक्ष का प्रोक्ष। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा अक्षर, अक्षर का होगा अक्षर, अग्नि का होता है जल, अर्वाचीन, अर्वाचीन का होगा
प्राचीन। और अज्ज क्या होगा, अज्ज का होगा विज। उपलब्ध का होगा अनुपलब्ध, ठीक है। उपलब्ध का होगा अनुपलब्ध। औचित्य का होगा अनौचित्य, क्या होगा औचित्य का, अनौचित्य। क्रेता का होगा विक्रेता। दुकानदार का होगा ग्राहक। और निष्फल का होगा सफल। इच्छा का होगा अनिच्छा। आगामी का गत। आग्रह का दुराग्रह। और सुगंध का दुर्गंध, क्या होगा सुगंध का दुर्गंध। नेक्स्ट रहेगा हमारा अधुनातन। अधुनातन का होगा पुरातन। घृणा का प्रेम। क्रम का व्यतिक्रम। ये ध्यान रखना कि क्रम का क्या होगा व्यतिक्रम। ये होगा कनीय। कनीय का होगा वरीय। मुक्त का होगा ग्रस्त। दयालु का होगा निर्दय। परमार्थ का होगा सेवार्थ। और आलोक का होगा अंधकार। निंदा का होगा स्तुति। मोक्ष का बंधन। खेद का विलोम होगा प्रसन्नता। और राजा का विलोम होगा रंक। और योगी का योगी ही रहता है, ठीक है। योगी का विलोम क्या होता है, योगी। नेक्स्ट रहेगा कर्म का व्यतिक्रम। कनीय का व्रिय। कुटिल का होता है ऋजु या सरल, ठीक है। कुटिल का होता है ऋजु या सरल। कृष्ण का होगा उदार या दानी। क्रोध का होगा क्षमा। कुसुम का होगा वज्र। कर्कश का होगा सुशील। कर्कश का विलोम क्या होगा सुशील। परमार्थ का क्या होगा स्वार्थ। आलोक का होगा अंधकार। गहरा का होगा छिछला। पूर्ववर्ती का होगा प्रवृत्ति। निंदा का होगा स्तुति। नैसर्गिक का होगा कृत्रिम। नैसर्गिक का क्या होगा कृत्रिम, ठीक है। इनको ये ऐसे ऐसे जैसे डिफिकल्ट वर्ड होते हैं ना, इनको शुद्ध रूप में लिखना भी पूछ सकते हैं, तो इनको ध्यान से करते हुए चलना, ठीक है। नैसर्गिक का होगा कृत्रिम। समष्टि। समष्टि ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि समष्टि का क्या होगा व्यष्टि। राजा का होगा रंग। योगी का योगी रहेगा। रचना का होगा ध्वंस। राम का होगा रावण। विधि का निषेध। विकास का होगा ह्रास। और वसंत का क्या होगा पतझड़, क्या होगा वसंत का पतझड़। नेक्स्ट रहेगा कृष्ण का होता है शुक्ल। कृतजन का होता है कृतधन। ग्राम्य का होगा शिष्ट, क्या होगा ग्राम्य का शिष्ट। और ये कृतज का भी बहुत बार पूछा जाता है, और कृष्ण का भी और कर्कश का भी, ठीक है। ये सब कहने का मतलब ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, ये किसी न किसी PYQ में आए हुए हैं, ठीक है। तो गरल का होगा सुधा। घन का होगा तल। समास का होगा व्यास। स्थूल का होगा सूक्ष्म। संपन्न का होगा विपन्न। स्वपन का होगा जागरण। और स्वकिया का होगा परकिया। विपन्न का होगा संपन्न। वादी का होगा प्रतिवादी। और विपत्ति का होगा संपत्ति। विपत्ति का क्या होगा संपत्ति। मूक का होगा वाचाल। मूक होता है मतलब कम बोलने वाला, और वाचाल होता है जो ज़्यादा बोलता है, ठीक है। यथार्थ का होता है कल्पित। नेक्स्ट रहेगा घन। घन का होता है तरल। कोप का होता है कृपा। गणतंत्र का होता है राजतंत्र। गमन का होगा आगमन। यश का होगा अपयश। और निर्माण का होगा ध्वंस। निर्माण का क्या होगा ध्वंस। शुक्र का होता है दुष्कर। संधि का होगा विग्रह। सजल का होगा निर्जल। और सामान्य का होगा विशिष्ट। और साक्षर का होगा निरक्षर। साक्षर का क्या होगा निरक्षर। मनुज का होगा धनुज। लौकिक का होगा अलौकिक, क्या होगा लौकिक का अलौकिक। भिखारी का होता है दाता। प्रशंसा का होता है निंदा। और पतन का होता है उत्थान, क्या होता है पतन का उत्थान होता है। नेक्स्ट रहेगा श्री गणेश का होता है इतिश्री। ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये श्री गणेश का होता है इतिश्री। अनाथ का होता है शनाथ। अनुरक्ति का विरक्ति। अल्पज्ज का होता है बहुज। अल्पज्ज का क्या होगा बहुज। अम्नि का होगा अंबर। सुंदर का होता है कुरूप। श्रृंखला का होता है विश्रृंखला।
क्या होता है श्रृंखला का? विश्रृंखला। शयन का विलोम क्या होगा? जागरण। शयन का जागरण। व्यय का होता है आय, और वृत्त का होता है लघु। क्या होता है वृत्त का? लघु। मृदुल का होता है कक्ष। प्रसाद का होता है विषाद। निरर्थक का होता है सार्थक। नश्वर का होता है शाश्वत। और ज्येष्ठ का होता है कनिष्ठ। क्या होता है ज्येष्ठ का? कनिष्ठ। नेक्स्ट आएगा आदिष्ट, नहीं आरंभ। आरंभ का होगा अंत। आरंभ का होगा अंत। आदिष्ट का होगा निषिद्ध। और इहलोक का होगा प्रलोक। ये भी PYQ में आया हुआ, ठीक है। ये मतलब बार बार रिपीट हुआ है। आदिष्ट का निषिद्ध, इहलोक का होता है प्रलोक, एकाग्र का होता है चंचल। एकाग्र मीन्स जो एक जगह मतलब जो स्थिर रहे, और चंचल होता है जो मतलब जगह जगह मतलब घूमता फिरता रहे, वो होता है चंचल। चोर का होता है साधु। विश्लेषण का होता है संश्लेषण। सदाश्य का होगा दुराश्य। सपूत का होगा कपूत। और शगुन का होगा अपशगुन। मौन का होगा मुखर। अभिज्य का अनभिज्य। और विस्तार का होता है संक्षेप। और गरिमा का होता है लघिमा। क्या होता है गरिमा का? लघिमा। और मौखिक का क्या होता है? लिखित होता है। और अथ का विलोम क्या होता है? इति। और शगुन का होता है अपशगुन। और निश्चल का होता है छली। और विषाद का क्या होता है? आहाद। विषाद का विलोम शब्द क्या होता है? आहाद। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए थैंक यू।